अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स, क्लास 9th बायोलॉजी। तो इसमें है कि रेस्पिरेशन होती क्या है स्टूडेंट्स। रेस्पिरेशन जो है ये सांस लेने का अमल है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन है इसको हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन है ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और हम इसको 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहला 3 मेन स्टेजेस हैं इसकी। पहली कौन सी है? ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी है क्रेब्स साइकिल और तीसरी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको हम ETC भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये लॉन्ग सवाल पेपर में आता है हमेशा। इसको आप लॉन्ग के हवाले से तैयार करें। अब हम नेक्स्ट में सबको बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस है ये साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। ये रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। दूसरी बात कि इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। ये एक ऐसी स्टेज है रेस्पिरेशन की जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद है कि जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है दोनों में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। दिस इज़ वाई इट इज़ ऑकर इन बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है जो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है। ग्लाइको कहते हैं ग्लूकोज को और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। इसमें ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूट कर पायरोविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। और पायरोविक एसिड क्या है? ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है। नाम क्या है? पायरोविक एसिड। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है, स्टेप है वो है क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल है इसमें जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोडक्ट है ना पायरोविक एसिड, इसको हम क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल करते हैं। पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल जो हैं इसकी मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडेशन होती है और इसके साथ साथ ATP बनता है, NADH बनता है और FADH बनता है। ATP जो है ये एनर्जी करेंसी है सेल का, यानी जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत हुई वहाँ ATP ब्रेक होगा और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो खारिज करेगा। और NADH और FADH2 है, ये दोनों को एंजाइम हैं जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिलीज़ करते हैं, कभी गेन करते हैं। अब वो कहता है कि क्रेब्स साइकिल में इंटर होने से पहले जो पायरोविक एसिड है 3 कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड है, ये 2 कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है जिसे कहते हैं एसिटाइल CoA। यानी कि क्रेब्स साइकिल जो है इसमें ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोडक्ट है पायरोविक एसिड उसकी मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडेशन होती है। जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसके साथ ATP, NADH और FADH2 बनते हैं। अब वो कहता है कि जो क्रेब्स साइकिल में इंटर होने से पहले पायरोविक एसिड जो है 2 कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड में टूटता है जिसका नाम है, तब्दील हो जाता है, उसका नाम है एसिटाइल CoA। पहला हमने स्टेप पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा हमने पढ़ा है क्रेब्स साइकिल। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको ETC भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अपने एक लेक्चर में इसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है स्टूडेंट वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का फाइनल स्टेप है, आखिरी स्टेप है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं और ये साथ साथ NADH और FADH2 जो है इनको अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो है वो खारिज करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको आगे इलेक्ट्रॉन कैरियर उठा लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन कैरियर में से गुजरते हैं तो ये अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं, एनर्जी ज़ाया करते हैं, खारिज करते हैं। और ये वो एनर्जी जो खारिज करते हैं वो हम ATP बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है उससे मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं पानी का, H2O। अब यहाँ भी हम डायग्राम में देख सकते हैं ग्लूकोज जो है वो ADP और NAD ये कोएंजाइम है और ये ATP की फॉर्म है ATP। ग्लूकोज जो है ये चेन टूट गया है 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल में। पायरोविक एसिड जो है ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है और साथ इसके एक ATP बनेगा और साथ ही NADH कोएंजाइम A बनेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज की जो प्रोडक्ट है पायरोविक एसिड ये क्रेब्स साइकिल में इंटर होती है और इस क्रेब्स साइकिल में इंटर होने से पहले जो पायरोविक एसिड है ये 2 कार्बन पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल एसिटाइल CoA में तब्दील हो जाती है। साथ ही NAD, FAD और ADP जो हैं ये
एज अ कोएंजाइम ए एक्ट करेंगे। उनके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एटीपी बनेगा, एनएडीएच बनेगा और एफएडीएच2 बनेगा, जो कि दोनों कोएंजाइम ए हैं। और एटीपी एक एनर्जी करेंसी है सेल के लिए। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जो नैड और फैड हैं, कोएंजाइम हैं, ये जो ऊपर वाले स्टेप में क्रेब्स साइकिल में बने थे, वही हम दोबारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये यूज़ होंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं और उसके नतीजे में अपनी हाइड्रोजन देते हैं, अपना प्रोटॉन खारिज करते हैं, जिसके नतीजे में पानी का मॉलिक्यूल बनता है, एटीपी बनेगा और एनएडी बनेगा। एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनएडी है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। यहाँ बॉक्स में देखें, फैड क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, फैड, ठीक है। और नेट क्या है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। जब ये 2 प्रोटॉन ले लेता है तो ये NADH2 बन जाता है। फैड जो है ये 2 प्रोटॉन लेके इसकी रिडक्शन हो जाती है, FADH2 में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो इसको क्रेब्स साइकिल है, इसको क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बॉक्स में आप देखें, इसको साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया है उसका नाम है सर हैंस क्रेब। उसने इसको डिस्कवर किया है, इसकी वजह से इसका नाम क्रेब साइकिल रखा गया है। स्टूडेंट आज के हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे एंड होता है। तो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।